हिंदू युवाओं को दंगाई बनाया जा रहा है। गोलियां मारने वालों का नाम बताने में ये शर्माते हैं। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। गोपाल मिश्रा को मारने वाले का धर्म ये बताने में शर्माते हैं, लेकिन आपके कैमरा के आगे ये बोलते हैं हिंदू युवाओं को दंगाई बनाया जा रहा है। झंडा अगर हटा भी दिया तो क्या उसकी सजा ये होगी कि इसको मौत के घाट उतार दे? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? दंगाई बना कौन है और कैसे बना है इसका बताइए। एक होता है दिमाग से पैदल, अगर दिमाग से पैदल इंसान देखना हो तो बिल्कुल बहराइच वाले मामले पे को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो यही कहना है, ये एक लोक भ्रांति है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। दंगा होता नहीं है, हमारे यहाँ पे हिंसा कराई जाती है। ये सुनियोजित षड्यंत्रकारी योजनाबद्ध रूप से वही हिंसा जिस तरह से दिल्ली में हुई, हरियाणा में हुई, पंजाब में हुई और अब महाराष्ट्र में हुई और अब ये यूपी में हुई, ये हिंसा कराई जाती है। योजना कर कौन? वही कर रहा है जिसको धर्म की राजनीति से फायदा है, जिसको धार्मिक ध्रुवीकरण से फायदा है। जो हिंदू देखिए, स्पष्ट रूप से जो ये कहता है कब्रिस्तान शमशान कहता है, जो इस तरह की बातें करता है, यानी भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होता है, इसलिए वो इस तरह की राजनीति में वो करते हैं, इस तरह का वो घटनाक्रम करते हैं। रोकेगा कौन? जब आप अपनी वैमनस्यपूर्ण विचारधारा को त्याग देंगे और आप राजनीति के लिए ध्रुवीकरण की जगह मुद्दा आधारित राजनीति जब आप करेंगे तो ये अपने आप रुक जाएंगी। इससे पहले होनी नहीं थी, अभी तो इतनी दंगा नहीं हुई। जो जितनी बड़ी बड़ी दंगा पहले हुई थी 10 साल पहले, ऐसी तरह की दंगा नहीं है। अब जो दंगा होता है उस पर कार्रवाई भी होता है, कार्रवाई करने का मौका ही नहीं दे रहे। अब सीधा बंदूक उठा के चल दिए, ये कहीं से रूल नहीं है ना। दंगा तो पहले भी हो रहा था। ये पूछ रहे हैं कि जो अभी देखा कि आप अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था एक वीडियो जिसमें झंडा हटा करके भगवा झंडा लहराया गया था, लेकिन तो आप ये बताइए, क्या झंडा अगर हटा भी दिया तो क्या उसकी सजा ये होगी कि इसको मौत के घाट उतार दे? क्या कानून व्यवस्था नहीं है? देखिए, हिंसा का तो किसी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, और जिसने गोलियां मारी है इसका मतलब वो एक प्रशिक्षित अपराधी है जिसने ये करा है, और उसको कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए। इस हिंसा का हम कोई समर्थन नहीं कर रहे। और हम अखिलेश यादव उस विशेष समुदाय के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे, टिप्पणियां क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ सरकार पे ही हमले क्यों नहीं, ये विशेष समुदाय की बात नहीं है। हम बता रहे हैं ना, जिस तरीके से ये हिंसा होती है, ये सुनियोजित रूप से कराई जाने वाली हिंसा है। आप इसको प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में देखिए। आप ये मत कहिए कि इस पक्ष ने करा या दूसरे पक्ष ने करा। मैं ये मानता हूँ दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ अपराधी और गैर सामाजिक तत्व होते हैं जो हिंसा को करवाते हैं। और मामले की बात कर रहे हैं सर, जो हिंदुओं के रैलियों पे और देखा जाए शोभा यात्रा पे या उनके त्योहारों पे जो पथराव होते हैं, किसी को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, इतना एहसान क्यों है भारत में? ये मैं बता रहा हूँ, हिंदू युवाओं को दंगाई बनाया जा रहा है। उनके रोजगार, मेरी बात सुनिए, रोजगार छोड़कर, भोजन छोड़कर, सारे अहम मुद्दे छोड़ के उनको दंगाई बनाया जा रहा है। और मेरी बात ये एक मेरी बात, मैं नहीं बना, क्योंकि आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहा हूं। किस हिंदू की बात कर रहे हैं? दंगाई बना कौन है और कैसे बना है इसका बताइए। इतने सारे जो दंगों के अंदर संलग्न पाए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम का नाम आया था पहले हिंसा के अंदर, फिर यहाँ पर दिल्ली के अंदर हिंसा के अंदर नाम आया था कपिल मिश्रा जी का। तो बहुत सारे लोग, ताहिर हुसैन कहाँ पे है और कपिल मिश्रा कहाँ पे है? भैया भटके हुए नौजवानों बात है मैडम, ये भटके हुए नौजवान है क्योंकि इनको भटकाया गया है। ये लोग दिमाग से, देखिए, एक होता है दिमाग से पैदल, अगर दिमाग से पैदल इंसान देखना हो तो बिल्कुल बहराइच वाले मामले पे आइए ना। गोली जो लगी है उसके लिए क्या कानून व्यवस्था नहीं थी कि झंडा हटाने के लिए मौत की? मैं कह चुका हूँ, जिसने अपराध किया है वो एक प्रशिक्षित अपराधी है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इंसान का है, ये बताओ ना। फिर वही हम सांप्रदायिकरण, शर्म आ रहा है। अभी हिंदुओं को दंगाई बता रहे थे, हिंदुओं को दंगाई, गलत बयानी। मैडम आपके कैमरा में रिकॉर्डेड है, आपके कैमरा में रिकॉर्डेड है। हिंदुओं को दंगाई बता, गलत बयानी मत करो। नहीं मानते ना, आपके रिकॉर्डेड हम ये नहीं बोला, आपके कैमरा में रिकॉर्डेड है। इन्होंने हिंदू युवाओं को अरे सुनो, हिंदू युवाओं को दंगाई इन्होंने बोला है। नहीं बोला। आप बताइए ना, बहराइच वाले गलत शब्द बोला कि नहीं? मैडम इन्होंने बोला कि नहीं? मेरे को जवाब देने दो। मैंने ये बोला है कि मेरा ये कहना है कि चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो, एक ही मोडस ऑपरेंडी होती है कि ये जो है इस तरह की उपचुनाव, अब ये जो हिंसा हो रही है वो उपचुनावों को पे क्या सोच रहे हैं? जिस तरीके से पथराव होती है, उस लड़के के सीने पे 16 गोलियां दागी जाती है, जीवित बचता है, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है, फिर भी पथराव की जाती है। तो आप बताइए कि क्या देखेंगे? ताजिया के टाइम पे
ऐसा कुछ दिखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम हृदय से दुखी है। दुखदायक घटना है, किसी भी व्यक्ति की जान जाए बिल्कुल दुखदायक है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पर हम इस समय पर इसको सांप्रदायिकता को और बढ़ा के सांप्रदायिकरण नहीं करेंगे। हम ये केवल कहेंगे कि यही मोडस ऑपरेंडी हरियाणा में। कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सांप्रदायिक हम कैसे बढ़ा रहे हैं, आप बताइए। मैडम एक बात बताइए, गोपाल मिश्रा को 20 से ज़्यादा गोलियां मारी गई और गोपाल मिश्रा को 20 से ज़्यादा गोलियां मारी गई। गोलियां मारने वालों का नाम बताने में ये शर्माते हैं। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। गोपाल मिश्रा को मारने वाले का धर्म ये बताने में शर्माते हैं, लेकिन आपके कैमरा के आगे ये बोलते हैं हिंदू युवाओं को दंगाई बनाया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, किस युवा को और कौन सा संगठन दंगाई बना रहा है? किस हिंदू को दंगाई बना रहा है? किस हिंदू ने किसी के दूसरे के पूजा पाठ में जाके पत्थर चलाने का काम किया? एक बात बताइए, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी पूजा, चाहे कोई भी पूजा हो, हमारे ऊपर पत्थर। सवाल यही है, सुनिए, रामनवमी के भी टाइम में दंगाई, सुनिए बात तो सुनिए, पहले सवाल तो इन्हीं की सवाल है। रामनवमी में भी पथराव होते हैं, दुर्गा पूजा में भी होता है, सारे के सारे हिंदू धर्म को भी होते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि दंगाई बनाया जा रहा है। मैंने कहा भाई साहब आप ये देखिए, यति नरसिंहानंद हरिद्वार से धर्म संसद करके भैया सुनो, धर्म संसद करके यति नरसिंहानंद नरसंहार का आह्वान करते हैं। क्या वो हिंसा नहीं है? क्या वो हिंसा भड़काना नहीं है? भैया एक बात बताओ, अभी मैं धर्म बताने में गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई, शर्म नहीं आती? तुम्हें नाम बताने में शर्म आती है, धर्म बताने में शर्म आता है, लेकिन हिंदू युवाओं को दंगाई बता रहे हो, शर्म आनी चाहिए। बताओ कितने युवाओं ने बात करेंगे सर, हम ये शो मैं यही कह रहा हूँ, इन्होंने कितने युवा बैराज भी कह रहा हूँ, मैं बैरोज भी कह रहा हूँ, ये हिंसा सुनियोजित रूप से कराई जाने वाली हिंसा है। उपचुनावों को देखते हुए कराई जा रही है। यूपी के कौन करवा रहे हैं? ये हिंदू को वहाँ त्योहार क्यों नहीं मनाने मिल रहे? हिंदुस्तान में क्यों शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा रही? हिंदू तो त्योहार मना रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू त्योहारों को हाईजैक करके अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सारी गलती। बिल्कुल, मेरे हिसाब से प्रशासन की गलती है। अब हम क्या योगी आदित्यनाथ से प्रश्न नहीं पूछे क्या कि आपके राज्य में इतना बड़ा क्राइम हो गया, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, तो प्रश्न तो योगी आदित्यनाथ से पूछा जाएगा ना। इतनी बड़ी हत्या करवा दी जा रही, दंगे हो जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से सवाल क्यों नहीं पूछ रही जनता? ये किससे सवाल पूछा जा रहा है? सवाल तो उसी से पूछा रहा है। क्या कर रहे हैं? खोद के निकालेंगे, फिर यही लोग कोर्ट में जाएंगे कि एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। यही लोग फिर कोर्ट जाएंगे, कहेगा बुलडोजर चला रहे हैं। योगी से बचना नहीं है किसी को, कोई नहीं बच सकता उससे। खोद के निकालेंगे और पोस्टर भी लगा। देखिए, योगी सरकार, ये उत्तरदायित्व तो योगी सरकार पे आपके चाहते हैं हम जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछे। कुछ लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं सर, 10 लोग फरार हैं। हिंसा हुई क्यों? शुरू में ही आपने क्यों नहीं रोका? क्यों आपने हिंसा होने दी? आप बताइए ना, कहाँ से पत्थर आते हैं, कहाँ से गोली आती है उनके पास? आप बताइए, हिंदू की क्यों होती है? देखिए, शुरू से लेके अंत तक ये सारा का सारा षड्यंत्र के रूप से कराया जाता है। बिल्कुल, ये राजनीतिक है, ये धार्मिक दंगा नहीं है, ये राजनीतिक दंगा है। हम ये कह रहे हैं, मुसलमान है, बात मान रहे योगी जी के, ये कर उसमें मुसलमान भी हो सकता है, उसमें हिंदू भी हो सकता है, पर ये कराए जाने वाले भड़काया गया है सर, ये बताइए। ये दोनों पक्षों को भड़काने की साजिश है। पथराव तो मुसलमान वर्ग की तरफ से हुआ है। नहीं, देखिए, ये भी पाया जाता है बहुत बार हिंदू धार्मिक जो रामनवमी में आप देखिए, ये जो लोग राम के नहीं नाथूराम के जो भक्त हैं, की बात कर देंगे, पहले बहराइच की इसमें बताओ कि आप यहाँ किस, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे केवल राजनीतिज्ञों की गलती है। बताइए कहाँ से उनके पास पत्थर आते हैं, कहाँ से उनके पास गोली आती है, कैसे पथराव, इतना पत्थर होने? ये जानबूझकर मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर जाकर हुड़दंगबाजी करना, तलवार लहराना करा जाता है ना। इस तरह से भड़काऊ गाने गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते? कौन सा भड़काऊ गाने? जी, जो भी गाने गाए जाते हैं, अब मेरे को वो गाने याद तो नहीं है ना, पर भड़काऊ गाने गाए जाते हैं। अब ये रास्ता जुलूस निकलती यहाँ से, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, क्या तो ये राम का गाना बजेगा नहीं? डेली बज रहा है इनका, डेली अलार्म डेली बज रहा है, ठीक है। यहाँ तो 2 दिन 1 दिन का पाठ चल रहा है, उसमें भी दुखदा है कि भाई गाना बज रहा है, धार्मिक गाना, ये धार्मिक आयोजन चल रहा है तो बजेगा, उसमें क्या बुरा है भाई? देखिए, नाम क्या होगा?
मेरा नाम ओजस अग्रवाल है। धार्मिक गाना, धार्मिक धर्म की बात करना अच्छी चीज़ है। बताइए, अगर वहाँ धार्मिक गाना नहीं बज रहा था तो आपके हिसाब से कौन से हिंसक गाने बज रहे थे? देखिए, धार्मिक गाना और एक भड़काऊ गाना, दोनों में अंतर। भड़काऊ गाना कौन सा था? बहुत सारे गाने जो हैं आपको मिल जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में गाए जाते हैं। अब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के जो रैलियों में गाने गाए जाते हैं वो किसी समुदाय को टारगेट करके गाए जाते हैं। बिल्कुल गाए जाते हैं मैडम, बिल्कुल। जैसे आप तो बताइए। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ कि इस तरह के गाने गाए जाते हैं कि जो नहीं कहेगा जय श्री राम हो जाएगा कब्रिस्तान, ऐसे गाने तो गाए जाते हैं ना। ये तो ऐसे गाने मैंने सुने हैं मैडम, यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो रैली में बज रहे थे। ये अगर ये बजाए जाते हैं और इससे हिंसा भड़कती है और ये सुनियोजित कार्यक्रम है, योजनाबद्ध रूप से कराया जाता है। ये लाउड स्पीकर के गाने पे ध्यान क्यों नहीं? तो भाई जय श्री राम का नारा तो लगेगा ही, और कब्रिस्तान वाला कौन सा गाना है जय भाई? श्री राम नारा लगाओ। दूसरा कौन सा गाना है? देखिए, कौन सा गाना है राम के उसमें? भक्त बनो पर नाथूराम के भक्त मत बनो। राम के भक्त बनो पर नाथूराम के भक्त मत बनो। कौन सा गाना बन रहा है भाई? बलोच वाले हिंसा को किस पता क्या है, तो नाथूराम का नाम ले लिया आपने। बलोच वाले हिंसा में सुनिए सर, क्या होता तो नाथूराम का नाम ही नहीं लेते। हम नाथूराम बलोच वाले हिंसा बोलो बात, बोलो। के लाउड स्पीकर- बहुत आप क्या बहुत अच्छा ठीक क्या बिल्कुल ठीक बात। ना राम का सर सुनिए तो, बलोच अभी ये जो हुआ, अभी जो हिंसा हुआ दुर्गा पूजा की रैली पे, उस हिंसा को बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे जो गाने बचे हैं उसकी वजह से हुआ है। देखिए बहराइच की हिंसा को बता रहे हैं, देखिए लाउड स्पीकर पे गाने बजे। देखिए, आप लाउड स्पीकर पे जो भजन बज रहे हैं, गाने भी नहीं बजते हैं। अगर जुलूस निकलता है तो भजन बजते हैं, और भजन को ये गाना बना रहे तो ये इनकी सोच है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर भजन बज रहा है और आप पत्थरबाजी कर रहे हो, आप उस पे आओ ना। पत्थरबाजी क्यों भजन पे? पत्थरबाजी क्यों भजन पे? मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये हमेशा के लिए हो गया क्या? इंडिया को भी इजराइल और हमास बनाना चाहते हैं क्या ये, या लेबनान बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये? मतलब आप इंडिया को भी हमास और लेबनान बनाना चाहते हो? बहराइच वाले मामले को किस तरह से देखते हैं? मैं बहराइच वाले मामले को, ये पूरा साजिश हुई है। 6 बंदे भी पकड़े गए हैं उसमें, लेकिन ये पकड़े जाएंगे फिर उनका वकील होगा। किसने करवाया है सर? देखिए, जो साजिश जिसने करवाई है उसका मैं आपको बता दूं कि ये जो करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। धर्म होते हुए धर्म नहीं है। धर्म होते हुए धर्म नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उपचुनाव आ रहे हैं, इसी वजह से धर्म ये, अरे तू मार पत्थर यार। जैसे कश्मीर में होता था, 500 रुपए देके पत्थरबाजी होती थी। किसने पैसे बांटे हैं? अब जिसने भी बांटे हैं वो सारे इंक्वायरी तो होनी है। 6 आदमी पकड़े गए हैं इसमें। हमारे देश में अगर बहुसंख्यक रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ, तो आप दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों का हाल देख लो। चाइना में उर्गी मुसलमान है, कैंपों में बंद करके रखा हुआ है उनको। 10,000 परिवारों को चाइना में, उर्गी मुसलमानों को कैंपों में बंद करके रखा हुआ है। उसके बारे में कोई नहीं आवाज उठाता। हिंदुस्तान में हिंदुओं के त्योहारों पे उनकी शोभा यात्रा पे पथराव करने में हम इतने सालों से, आज़ादी से पहले से साथ में रह रहे हैं, गंगा यमुनी तहजीब लेके बह रहे हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढना है। जो दंगा करवाना चाहते हैं, जो नेगेटिव बात बोलना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं मैं कि आप देखिए बाहर के देशों में क्या हाल है अल्पसंख्यकों का। हमारे इधर तो आज़ादी से रह रहे हैं। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने का अधिकार है। हर कोई बोल सकता है यहाँ पे अपनी बात। लेकिन आप किसी भी धार्मिक त्यौहार हो, कोई भी धार्मिक त्यौहार हो, चाहे आप मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हो, आप ईद का कोई निकाल रहे हो, आप कोई उसका जुलूस निकाल रहे हैं, तो आपको पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार ने करवाया जो भी करवाया है, तो उनको उपचुनाव में फायदा चाहिए था, वोट चाहिए था, इसी वजह से अखिलेश यादव भड़ास निकाल रहे हैं। बुआ के साथ हो लिए, पप्पू के साथ हो लिए, कुछ नहीं हुआ उनका, और उनका कुछ होना भी नहीं है। जो पहले इन्होंने लोकसभा में टेंडेंसी बनाई थी, जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, वो इनकी हरियाणा में फेल हो चुकी है।